हेलो वेलकम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस में। और अब आज के इस वीडियो हम लोग करंट अफेयर्स की बात करेंगे 23 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक, यानी 23 ऑफ नवंबर टू 30 ऑफ नवंबर। ये वीकली बेसिस का जो वन लाइनर फैक्ट्स करंट अफेयर्स है जो हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग सारी डिस्कस करेंगे। और एक हफ्ते में ये डेली बेसिस पे सारे न्यूज़पेपर, सारे इंटरनेट साइट्स कवर करके ये न्यूज़ आपके लिए रेडी किया जा रहा है। तो आप लोग इसको बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ, पूरे फेथ के साथ इसको पढ़िए। बहुत ज़्यादा अगर आप ये कवर करते रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब इधर उधर करंट अफेयर्स के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो जो पिछला वीडियो था वो हम लोगों ने 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक का डिस्कस किया था। अब ये है कि जो आगे का होगा वो तो आगे हम लोग वीक बाय वीक डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि अब पीछे अगस्त तक जो है हम लोग एक एक हफ्ते करके ये पीछे भी डिस्कस करते चलेंगे, और जिससे कि अगर आपका कोई एग्ज़ाम है तो पिछले 6 महीने का आपके पास बैकअप रहे। और ये सारे रिलेवेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबके लिए, सारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक जिन साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये वीडियो सारे वहाँ शेयर हो जाते हैं। कभी कभी नोटिफिकेशन ना होने की वजह से अगर आपको वीडियो नहीं मिल पाता है तो भी आपको वहाँ शेयर रहेगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको मेरे ख्याल से करंट अफेयर्स के लिए कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको वन लाइनर फॉर्मेट में मैक्सिमम चीज़ों में क्वेश्चन बना के इसमें डाला गया है। और एक चीज़ और भी है, आज मैं कोशिश करूँगा कि आज से करंट अफेयर्स का जो भी वीडियो रहे वो छोटा ही रहे, यानी कि 10 से 12 मिनट से ज़्यादा ना रहे, बस कोशिश यही रहेगी। और चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सारी करंट अफेयर्स पे बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए इसमें पहला जो क्वेश्चन है, किस राज्य को सतत विकास लक्ष्य के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़। 53वें इफ़ी फिल्म IFFI इसको बोलेंगे, IIFI इसको हिंदी में इसको इफ़ी करके लिखा गया है। फिल्म फेस्टिवल में तेलुगु फिल्मों के किस अभिनेता को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किससे? इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से किसको सम्मानित किया गया है? चिरंजीवी को। आप लोग देखते ही होंगे साउथ की मूवी जो आजकल बन रही हैं, आजकल उसका बड़ा स्टारडम चल रहा है, तो चिरंजीवी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विदेशी यूनिवर्सिटी ने हाल ही में भारत के 7 राज्य स्तरीय कृषि विश्वविद्यालयों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? इसका सही उत्तर होगा वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। इसने क्या किया है? 7 राज्य स्तरीय कृषि विश्वविद्यालयों के साथ समझौता किया है। किसने किया है? वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ने। अगला देखते हैं, किस पत्रकार को कोविड-19 महामारी राहत प्रयासों हेतु जयपुर फूड USA से सम्मानित किया गया? दानिश मंजूर भट्ट को। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोविड के दौरान जितने इन्होंने राहत कार्य किए हैं उसमें इनको सम्मानित किया गया है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। किस ऑनलाइन भुगतान बैंक ने हाल ही में चेहरा प्रमाणीकरण आधारित बचत खाता खोलने की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा एयरटेल पेमेंट्स बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने जलवायु मॉडलिंग और क्वांटम प्रौद्योगिकियों जैसे हाईटेक क्षेत्रों में सहयोग के लिए किसके साथ हाल ही में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? EU के साथ भारत ने हस्ताक्षर किया, यूरोपियन यूनियन के साथ। भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान ने अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। राजस्थान का जो थार डेजर्ट है, थार मरुस्थल है, वहाँ पे शत्रुनाश नाम का युद्ध अभ्यास हुआ है। और ये किसका है? ये भारतीय सेना का। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें जो भी युद्ध अभ्यास हैं इसको आप 2-3 बार देख लेंगे, शत्रुनाश के कहाँ है, कहाँ हुआ है, किसका है, इस तरह की जो शब्दावली होती इंपॉर्टेंट रहती है, तो इसको 1 से 2 बार अगर वीडियो में ही देख लेंगे तो याद हो जाएगा, पर ये इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिए इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत व नृत्य के क्षेत्र में किसको सुमित्रा चरित राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उमा शर्मा को। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो ये सुमित्रा चरित राम पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है और किसको दिया गया है? किस क्षेत्र में देते हैं? शास्त्रीय संगीत व नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसको दिया गया है? उमा शर्मा को। अगला प्रश्न देखें, किस राज्य में स्वच्छता के मामले इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में।
मतलब आपको पता ही होगा स्वच्छता सूचकांक में इंदौर प्रथम शहर है पूरे देश भर में। तो उसी की तर्ज पे जो सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। कौन हाल ही में एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2022 महिला एकल कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पहली महिला बनी? मानिका बत्रा। एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2022 में एकल कांस्य पदक जीतने वाली, अभी तक ये पदक किसी ने नहीं जीता है। अगला प्रश्न देखें, यूनेक्स सनराइज 34वीं सब जूनियर अंडर 13 नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तन्वी पात्री ने। कौन सा जीता है? यूनेक्स सनराइज 34वीं सब जूनियर अंडर 13 वाला। तो ये वैसे यूनिक सा नाम है तो आपको वैसे भी याद रहेगा। अंडर 13 में किसने जीता है? तन्वी पात्री ने। अगला प्रश्न है, किस रेसिंग ड्राइवर ने हाल ही में फार्मूला 1 रेसिंग से संन्यास ले लिया? सेबेस्टियन वेटल ने। इन्होंने अभी फार्मूला 1 रेसिंग से संन्यास ले लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी परीक्षा में ये फार्मूला 1 से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर रहता है। रेड बुल किसने जीती, फार्मूला 1 किसने जीती है, या रेड बुल का ड्राइवर कौन है, इस तरह का। तो उसी क्रम में ये सेबेस्टियन वेटल है जो इन फार्मूला 1 के ड्राइवर हैं। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा इन्होंने संन्यास ले लिया है। अगला प्रश्न देखें, किस बैंक ने अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने। अटल पेंशन योजना के तहत ये इनको मिला हुआ है। अगला देखते हैं, दक्षिण कोरिया 15वीं एशियाई चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 25 स्वर्ण पदक जीते हैं। ये 15वीं एशियाई चैंपियनशिप है, कहाँ संपन्न हुई है? दक्षिण कोरिया में। तो कोई भी प्रश्न रहता है तो इसको भी अपने आप 1-2 बार पढ़ के देखेंगे तो उसमें भी 2-3 आपको जवाब मिल जाएंगे। एक तो कहाँ संपन्न हुआ? दक्षिण कोरिया में। कौन सा है? 15वां एशियाई चैंपियनशिप है। भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 25 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इस तरह से मैं आपको एक बस आइडिया दे रहा हूँ कि इसमें कैसे कैसे आपको क्वेश्चन को देखना है, किस तरह से पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आप लोग जरूर करिए। अगला प्रश्न देखें, K9 डॉग स्क्वाड का पहला सदस्य का नाम क्या है जिसका हाल ही में निधन हो गया है? जोरबा। निम्नलिखित में से किस आर्थिक अनुसंधान विभाग ने SBI इको रैप रिपोर्ट जारी की? इसका सही उत्तर होगा भारतीय स्टेट बैंक ने। अगला प्रश्न देखें, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में बच्चों के लिए भारत की पहली आभासी विज्ञान प्रयोगशाला शुरू की। तो ये अभी परिप्रेक्ष्य में इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन हो सकता है कि ये समय के साथ ये केंद्रीय मंत्री बदल जाएं और ये जब ये प्रश्न आए तो आपको ज़रूरी ये है कि इस तरह से आप इसको पढ़ें कि बच्चों के लिए जो आभासी विज्ञान प्रयोगशाला है ये किस मंत्री ने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो जब बच्चों वाला प्रश्न आएगा तो इससे जितेंद्र सिंह का नाम जुड़ा हुआ है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, कच्छ प्रायद्वीप के क्रीक सेक्टर में किस राज्य का 4 दिवसीय सागर शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया? आपको पता होगा क्रीक है जो वो गुजरात बॉर्डर बनाता है। दूसरा ये है कि ये पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर में जो क्रीक लाइन है वहाँ पे है ये। तो 4 दिवसीय सागर शक्ति जो अभ्यास है ये कहाँ हुआ है? गुजरात में। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस आयोग ने सतत विकास लक्ष्य SDG शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 लॉन्च किया? नीति आयोग ने। जहाँ पे SDG आपको मिल जाए, जब आपको प्रश्न ना पता हो तो सीधे सीधे आप ये नीति आयोग पे गैस कर सकते हैं, लेकिन इस तरह अगर ये प्रश्न आए तो इसको सही करना है आपको। डैशबोर्ड नीति आयोग ने क्या किया? सतत विकास लक्ष्य SDG शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस टीम ने तीसरी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है लगातार तीसरी बार? ये तमिलनाडु ने जीती है। अगला प्रश्न है, IQ एयर के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में कितने भारतीय शहर हैं? 46। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और क्योंकि प्रदूषण हमेशा एक ज्वलंत मुद्दा रहता है तो आपको इसमें ध्यान देना चाहिए। तो 100 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 46 शहर हैं। अगला प्रश्न है, 25 नवंबर को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मद्य निषेध दिवस।
25 नवंबर को है विश्व मद्य निषेध दिवस। क्योंकि हम लोग 23 से लेकर 30 नवंबर तक के करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए 25 नवंबर यहाँ आया हुआ है। किस देश ने हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन के साथ नए रक्षा गठजोड़ के साथ एक पनडुब्बी सौदे पर हस्ताक्षर किया? ऑस्ट्रेलिया इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के मौसम ब्यूरो ने ला लीना सीजन की शुरुआत की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया ने। ला लीना आपको पता ही है, इंडियन ओशन का एक करंट है, मतलब एक मौसमी एक मतलब कंडीशन है जो आपके भारत भी उससे प्रभावित होता है, और ला लीना सीज़न की शुरुआत की है ऑस्ट्रेलिया ने। 26 नवंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय संविधान दिवस। अब कभी आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय संविधान दिवस कब है, तो 26 नवंबर आंख बंद करके आप टिक लगा सकते हैं। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 26 नवंबर, यहाँ मैंने थोड़ा सा डिटेल भी ऐड कर दिया है जिससे आपको पढ़ने में सहूलियत रहे। 26 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया, जिसके बाद 2 साल 11 महीने 18 दिन बाद 26 जनवरी 2050 को भारत संविधान लागू किया गया। अब आपको पता होगा कि लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को, और ये भारत को जो संविधान अपनाया कब गया, 26 नवंबर 1949 को। कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए मैंने जानबूझ के इसमें डाली हैं। तो आप लोग एक एक करके सारी देख लिए, इसमें लगभग 3 से 4 प्रश्न इसी से बन जाएंगे आपके। अगला प्रश्न देखें। भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हाल ही में किस देश के साथ AK-203 राइफल्स के बड़े पैमाने पर उत्पादन को मंजूरी दी? सही उत्तर है रूस। AK-203 किसके साथ उत्पादन मंजूरी दी है? रूस को। निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री मैग्डालेना एंडरसन को कार्यकाल लेने के घंटों बाद इस्तीफा देना पड़ा? स्वीडन। ये किस देश की प्रधानमंत्री हैं? मैग्डालेना एंडरसन, ये स्वीडन की हैं। इनको तुरंत इस्तीफा देना पड़ा, इसलिए चर्चा में है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है? अब गौतम अडानी बन गया है। हम लोगों ने जो करंट अफेयर्स पढ़ा था और उसमें क्यों बन गया ये आपको उसमें मैंने बताया था, लेकिन अब सबसे अमीर आदमी एशिया का कौन है? गौतम अडानी। अगला प्रश्न। भारत सरकार और किस बैंक ने हाल ही में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए $300 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। किसने किया? भारत सरकार ने किया। किस क्षेत्र में किया है? प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के सुधार के लिए। किसके साथ किया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न देख लें। केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय मामलों के मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में प्रत्यायन योजना के पोर्टल का उद्घाटन किया? प्रहलाद जोशी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अभी हाल ही में भारत गौरव योजना किसने शुरू की है? भारतीय रेलवे ने। कौन सी योजना है? भारत गौरव योजना। तो ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसकी योजना है? भारत रेलवे की योजना। हाल ही में समुद्री सीओ सम्मेलन के किस संस्करण की घोषणा की गई? दूसरे संस्करण की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में जारी राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना को कितने वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी? 5 वर्ष। राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना को 5 वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न। हाल ही में किसे पेरू का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? बेटेस्सी सावेज चीनोन को। निम्नलिखित में से कौन फीफा वर्ल्ड कप के 5 संस्करण में गोल करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। PSLV C-54 ने हाल ही में किस उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? COS-06। इतना ही काफ़ी है, ये पूरा इसका काम मैंने कर दिया। इतना किलोग्राम का वजन है, पृथ्वी में निगरानी करने वाला ये उपग्रह है। इसका नाम है EOS, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट इसको इंग्लिश में बोलेंगे, और इसका पूरा नाम है 06, EOS-06। किस मंत्री ने हाल ही में इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया? धर्मेंद्र प्रधान ने। टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय दूत कौन सी हैं? डॉक्टर दीपा मलिक। ये टीबी मुक्त भारत अभियान की नेशनल एम्बेसडर हैं, दीपा मलिक। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी ग्लोबल
एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे रिपोर्ट में आईआईटी दिल्ली किस स्थान पर है? 29वें स्थान पर, 29th। कजाकिस्तान में किसने देश के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है? कासिम जोमार्ट टोकाय। निम्न में से किस राज्य की टीएमसी के वरिष्ठ नेता और परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपकी पॉलिटिक्स में थोड़ा रुचि है तो ठीक है। ये पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी हैं और ये सब ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देख लेते हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के मुताबिक कौन सा इंस्टीट्यूट भारत का टॉप इंस्टीट्यूट बन गया है? बॉम्बे आईआईटी ये भारत का टॉप इंस्टीट्यूट बन गया है। ये साइमंड्स रैंकिंग ने विश्व की टॉप यूनिवर्सिटी की लिस्ट में आईआईटी बॉम्बे को 172वां स्थान दिया है। 172वां स्थान है और ये इंडिया का टॉप है। हालांकि टॉप 100 में कोई भी भारतीय संस्थान शामिल नहीं है, ये मैंने ऐड कर दिया है, इसको देख लीजिए। आईआईटी बॉम्बे टॉप है। किसने रैंकिंग की है? साइमंड्स रैंकिंग ने किया है और इसका स्थान कौन सा है? 172वां। अगला प्रश्न, भारत की किस इंडस्ट्री के पितामह कहे जाने वाले फकीर चंद कोहली का हाल ही में निधन हो गया है? सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, इससे जुड़े हुए थे फकीर चंद कोहली। इनमें से किस राज्य सरकार ने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को निरस्त कर दिया? केरल सरकार ने। श्री थावरचंद गहलोत ने किस राज्य में एडीआईपी योजना के तहत 3551 दिव्यांगजन और 596 वरिष्ठ नागरिकों को सहायता के लिए एडीआईपी शिविर का ई उद्घाटन किया? आसाम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने किस द्वार कंपनी के साथ कोरोना की वैक्सीन स्पुतनिक 5 तैयार करने के लिए करार किया? हेट्रो। पहली बात तो यह वैक्सीन, ये जो स्पुतनिक 5 है किसकी है? ये रशियन वैक्सीन है, ये आपको पता ही होगा, कोरोना के दौरान बड़ा चल रहा था ये। अगला देखते हैं। भारत हाल ही में हर दिन कोरोना से होने वाली मौतों के मामले में विश्व में कौन सा स्थान पर पहुंच गया है? 8वें स्थान पर। खेल मंत्रालय ने हाल ही में किस संघ को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दे दी? भारतीय तीरंदाज संघ को। ये क्या कि राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दे दी। अभी तक ये जो तीरंदाजी थी ये राष्ट्रीय संघ के इसको मान्यता नहीं मिली हुई थी। भारत और किस देश ने पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? फिनलैंड ने। भारत ने हाल ही में किस देश के लिए $80 मिलियन मूल्य के उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं के चरण 4 की शुरुआत की? अफगानिस्तान। उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना चरण 4, ये इंपॉर्टेंट है। किसके साथ किया है? अफगानिस्तान के साथ। मतलब सामुदायिक विकास मतलब होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर जिसको नहीं जानकारी है उसके लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 4थे चरण की शुरुआत अफगानिस्तान में किया है। निम्न में से किस देश की फिल्म आगंतुक ने गोवा में IFFI के फिल्म बाजार खंड में प्रसाद DI पुरस्कार जीता? बांग्लादेश ने। आगंतुक कहाँ की फिल्म है? बांग्लादेश की। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसने जो है यहाँ पे IFFI में पुरस्कार जीता है, इसलिए। केंद्रीय पशुपालन मत्स्य पालन और डेयरी राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में बालियान को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया? डॉक्टर संजीव कुमार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में किस महान एथलीट को हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया? PT उषा को। मद्रास बैटिंग क्लब की महिलाओं ने हाल ही में कौन सा वार्षिक मद्रास कोलंबो रोइंग रेगाटा जीता है? 81वां, 81। भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच ऑस्ट्रो हिंद 22 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? राजस्थान में। ऑस्ट्रो हिंद किसके किसके बीच का है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का ये सैन्य अभ्यास है। कहाँ हुआ है? राजस्थान में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता पहला डेविस कप खिताब जीता? कनाडा को हराकर ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता पहला डेविस कप खिताब। कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर डेविस कप जीता। डेविस कप किससे जुड़ा हुआ है? टेनिस से। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शहर में खेली गई USIC
इंटरनेशनल रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी ने 14 मेडल जीते। जयपुर में ये स्पोर्ट्स खेला गया। कौन सा? यूएसआईसी इंटरनेशनल रेलवे स्पोर्ट्स टेबल टेनिस चैंपियनशिप। हाल ही में किस मंत्रालय के ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट ने राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत स्वर्ण पदक जीता है? पंचायती राज मंत्रालय ने। निम्न में से किस भाषा के लेखक इमायम को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया? तमिल भाषा के लेखक इमायू को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। पिछले कितने वर्षों में भारत के दुग्ध उत्पादन में 83 मीट्रिक टन की भारी वृद्धि दर्ज की गई? 8 वर्षों में। हाल ही में किसने लैंगिक हिंसा के खिलाफ महिलाओं व लड़कियों को जागरूक करने के लिए नई चेतना अभियान शुरू किया? किसने किया है? केंद्र सरकार का। ये जो महिलाओं और लड़कियों में जागरूकता पैदा करने नई चेतना अभियान केंद्र सरकार का है। निम्न में से किस आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने नैनीताल में महत्वाकांक्षी पुनर्वास परियोजना का उद्घाटन किया? खादी और ग्रामोदय आयोग ने। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया? 7वां। निम्न में से किस राज्य में हाल ही में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अम्लान एनीमिया मुक्त लाख अभियान शुरू किया? उड़ीसा में। जिसको नवीन पटनायक पता होंगे, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं वो, तो वो लोग आसानी से गैस कर सकते हैं। और अगर अम्लान योजना कहाँ की है? ये उड़ीसा की है। ये किससे संबंधित है? एनीमिया से जितने भी लोग पीड़ित हैं उनको मुक्त करने के लिए। भारत और किस देश की सैन्य के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2022 आयोजित किया है? मलेशिया के बीच। भारत और मलेशिया के बीच हरिमो शक्ति जो सैन्य अभ्यास है दोनों के बीच होता है। अब अंतिम प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी के एक मैच में किस खिलाड़ी ने हाल ही में एक ओवर में 7 छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? ऋतुराज गायकवाड़ ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स से, क्योंकि ये एक ओवर में 7 छक्के पहली बार किसी ने लगाए हैं। तो यही था आज का करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स पूरा ख़त्म हो गया। अब अगला जो वीडियो आएगा वो 22 से लेके एक हफ्ते पहले, ऐसे एक हफ्ते करके ही सारे वीडियोस आएंगे, जिससे कि आपका अगस्त तक का पूरा करंट अफेयर्स कवर हो जाए। और अगर एवरेज अगर देखा जाए तो 15 मिनट भी अगर एक वीडियो में लगता है, तो अगर एक महीने में 4 वीडियो आएंगे तो 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे में आप पूरे महीने का करंट अफेयर्स कवर कर पाएंगे। और अगर 6 घंटे पढ़ते हैं तो 6 महीने का करंट अफेयर्स आपका रेडी हो जाएगा। तो आप लोग आराम से पढ़िए, धीमे धीमे करिए। मैं भी कोशिश करता हूँ वीडियो बहुत लंबा ना हो, लेकिन इतना समय तो लग ही रहा है। मैंने आज कोशिश किया है एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा ना डालूँ, सारी चीज़ें हों, इसके बाद भी समय लग रहा है। तो इसीलिए बस आप लोग जुड़े रहें, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग बताइए, मोटिवेट करिए, मैं चीज़ों को और ऐड कर सकता हूँ इसमें। और बस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद।